हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैं पूरे एक साल बाद आज मैं दिल्ली से कानपुर जा रही हूँ। पूरे एक साल बाद तो मायके जाने का एक अलग खुशी, एक अलग एक्साइटमेंट है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैंने बोला था बट मेरी वॉइस इतनी कम हो गई थी कि मतलब आवाज़ ही नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और हम लोग कैब का वेट कर रहे थे, तो जैसे ही बस कैब आती हम लोग दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाएंगे। तो बस कैब का वेट हो रहा था। और सबसे बड़ी बात, हमने सरप्राइज़ प्लान किया था। मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों गए थे, मेरे हस्बैंड नहीं गए थे। तो बस और हमारी कैब आ चुकी है। बस हम लोग अब निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। ये सुबह की 5 बजे की बात है। 6 बजे की हमारी ट्रेन है और हम लोग निकल चुके हैं। बस हम लोग पहुंच रहे हैं। और आई एम सॉरी गाइस, मैं आपको बीच का ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि हमने जो कैब बुक किया था वो एक कैब वाला बोला कि हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, वो नहीं आ पाया। और दूसरे कैब वाले ने जिसने बुकिंग ली उसने हमें इतना वेट कराया। हमारी 6:10 की ट्रेन थी और 5:30 हमारा घर में ही बज गया। और वेट करते करते बड़ी मुश्किल से हमें ट्रेन मिला और हमने भागते भागते हमने अपनी ट्रेन ली है। बस मैं ट्रेन में बैठ के आपसे बात कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा हाँफ रही हूँ, मतलब तो मैं क्या बोलूँ। और मास्क पहन के मुझे बोलना पड़ रहा था और आसपास के लोग भी मुझे देख रहे थे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील हो रहा था ना, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बहुत तेज़ बात भी नहीं कर पा रही थी मैं, तो इसीलिए। और इतना ज़्यादा उबर वालों ने ऐसा किया कि हमारी ट्रेन मिस होते होते रह गई और किसी तरह से भाग के हमने ट्रेन पकड़ी है। बस मैं जैसे ही बैठी हूँ ट्रेन हमारी बस बैठी हूँ 5 मिनट में उसने ट्रेन हमारी चल दी। मेरे हस्बैंड भी स्टेशन तक नहीं आ पाए। प्लेटफॉर्म टिकट उनको लेना था और प्लेटफॉर्म टिकट में इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी कि वो प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा। उन्होंने बोला कि तुम लोग चढ़ जाना, बस मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। और ये सब उस कैब वाले की वजह से हुआ है। उसको हम लोग इतना कॉल कर रहे थे, कॉल नहीं उठाया उसने और ना ही बोला कि हम आ रहे हैं। और 7 मिनट, 10 मिनट, 15-20 मिनट उसने हमारा वेट कराया। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। ये वंदे भारत ट्रेन है जो जा रही थी और देखिए सूरज निकल रहा है, सुबह का टाइम है, कितना अच्छा लग रहा था व्यू। और ये देखिए कितना अच्छा ग्रीनरी सब सुबह के टाइम देखने को मिल रहा था। और उसके बाद हमको और मेरी सिस्टर को बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि कुछ आए तो खाए हम लोग जल्दी, क्योंकि सुबह बस हम लोग थोड़ा सा चाय और बिस्किट खा के चले आए थे जल्दी में। उसके बाद ये कैब वाली ने ऐसी हम लोग के साथ इस तरीके से भी किया, बदतमीज़ी कर दी उसने थोड़ी। तो बस हम लोग वेट कर रहे थे कि चाय बिस्किट या कुछ भी नाश्ता ब्रेकफास्ट आ जाए, थोड़ा सा हम लोग खा ले। तो हम दोनों को बहुत तेज़ की भूख लगी थी और हम लोग पूछ रहे थे कि कोई भी अगर आप वाटर बॉटल वाला आ रहा है तो कि भैया चाय कब आएगी, नाश्ता कब आएगा। तो बस हम लोग उस चीज़ का वेट कर रहे थे। तो इसी तरीके से पूरा सफ़र हमारा निकल गया। और फिर कोरोना का टाइम इतना और इतना लंबा सफ़र, इतने दिनों बाद सफ़र किया हम लोगों ने। और कोरोना के बाद 1 साल बाद एक अलग ही खुशी थी। और सैनिटाइज़र तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग ने कुछ चीज़ें ली हैं, ये देखिए नट्स वगैरह, और सैनिटाइज़ करके फिर हमने खाने पीने में जुट गया। उसके थोड़ी देर बाद चाय वाला भी आ गया, फिर हम लोग ने 2 कप चाय ली, फिर चाय पिया। उसके बाद हम लोग ने ये कप वाले मसाला नूडल्स ऑर्डर किए थे। इसका इतना गंदा टेस्ट था क्या बताओ। और इस वक्त मैं कानपुर पहुंच चुकी हूँ। एक अलग एक्साइटमेंट है, एक अलग खुशी है, क्योंकि सरप्राइज़ प्लान था मम्मी पापा के लिए, इवन सबके लिए था। और बस हम लोग निकल चुके हैं और स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं हम लोग बाहर निकल गए हैं। हम लोग ने ऑटो कर ली है, बस ऑटो में बैठ गए हैं। और चलिए मैं आपको थोड़ा बाहर का कानपुर का जो थोड़ा नज़ारा है वो दिखाते हुए घर पहुंचूंगी मैं। और बहुत गर्मी थी कानपुर में, जब आई इतनी गर्म हवा चल रही थी कि दिल्ली का वेदर थोड़ा चेंज था और कानपुर में एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी हमें। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, और हम लोग चल दिए हैं, घर पहुंच रहे हैं। जितना टाइम आ रहा था उतनी अलग खुशी बढ़ती जा रही थी हमारी।
और बस हम लोग पहुंच रहे हैं जल्दी जल्दी जल्दी। बस हमें बस सोच रहे थे जल्दी घर पहुंच जाए, जल्दी घर पहुंच जाए। और बस हम घर पहुंच गए हैं फाइनली। किसी को पता नहीं है, हम लोग ने कॉलिंग बेल बजाई और ये मैं घर पहुंच गई हूँ। कितना अच्छे से देखिए कपड़े वपड़े चेंज करके मैं फ़्रेश होकर बैठी हूँ। कितना अच्छा फ़ील हो रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। और गाइज़ ये मेरा फ़र्स्ट ब्लॉग है, तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मैं और ज़्यादा ब्लॉग शेयर करूँगी। तो मेरा फ़र्स्ट ब्लॉग है, मुझे ब्लॉगिंग उतनी अच्छे से आती नहीं है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और मैं अभी कानपुर में हूँ तो बहुत सारी ब्लॉगिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या किया इन 7 दिनों में। तो मैं आपसे चीज़ें शेयर करूँगी। और चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।